हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सप्लाई चेन। सो बेसिकली सप्लाई चेन होता क्या है? सो सप्लाई चेन होता है एक एंटायर नेटवर्क जहाँ से कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनता है और वो कहाँ कहाँ पे रुकता है या फिर कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है, फिर वो बेसिकली एक कंज्यूमर तक कैसे पहुँचता है। तो उसका एंटायर प्रोसेस है, उसको सप्लाई चेन कहते हैं। और इस एंटायर प्रोसेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। मतलब लोग नहीं कहूँगा मैं, मतलब उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन से। अ सप्लाई चेन इज द एंटायर नेटवर्क ऑफ एंटिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली interlinked and interdependent in serving the same consumer और कस्टमर। सो बेसिकली इसमें यही बता रखा है कि इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेटवर्क जो भी लिंक्ड होते हैं एक कस्टमर को या फिर एक कंज्यूमर को सर्व करने में, वो सारे एक सप्लाई चेन के अंदर आते हैं। द मेन एम ऑफ दिस नेटवर्क इज टू डिलीवर द राइट कस्टमर द राइट गुड एट द राइट प्लेस टू द राइट टाइम टू द राइट प्राइस। तो बेसिकली वही है कि इसका जो मेन एम है वो यही है कि जो भी हमारा कंज्यूमर है या फिर जो कस्टमर है उसको हम सही प्रोडक्ट सही टाइम पर सही प्राइस पर या फिर सही प्लेस पर डिलीवर करें। अब जितने भी सप्लाई चेन के अंदर नेटवर्क आते हैं वो होते हैं हमारे वेंडर्स दैट सप्लाइज द रॉ मटेरियल। जो भी हमारा वेंडर होता है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है वो आता है सप्लाई चेन के अंदर। जो दूसरा होता है वो होता है हमारा प्रोड्यूसर हु कन्वर्ट द मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जो वेंडर से मटेरियल खरीदते हैं उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा वेयर हाउस जहाँ पे कि हम अपना सारा सामान स्टोर करते हैं। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जहाँ से कि जो भी रिटेलर्स होते हैं वो सामान उठाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा रिटेलर्स हु ब्रिंग्स द प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट यूजर। रिटेलर्स वो होते हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। सो बेसिकली जो हम कंज्यूमर हैं हम रिटेलर से खरीदते हैं। जो रिटेलर है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से उठाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से पहले वेयर हाउस में स्टोर होता है, वहाँ से प्रोड्यूसर से उससे पहले वेंडर। ऐसे ही है पर सप्लाई चेन चलती है। When a supply chain is managed electronically, usually with web technology, it is referred to e-supply chain. सो बेसिकली जो सप्लाई चेन हमने पढ़ा, अगर वही सप्लाई चेन हम अगर इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन, अगर हम ऑनलाइन मैनेज कर रहे हैं तो उसको ई सप्लाई चेन कहेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल सप्लाई एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स सप्लायर्स एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। तो बेसिकली इसमें वही बता रखा है कि जो सप्लाई चेन का मैनेजमेंट होता है वो सब कुछ को कोऑर्डिनेट करता है। जितने भी हमारी सप्लाइंग एक्टिविटी है और ऑर्गेनाइजेशन है, सप्लायर है, अपना कस्टमर है, डिलीवरी की चीज़ें हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करके चलता है। सो सप्लाई चेन बेसिकली इतना ही है, बहुत छोटा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सप्लाई चेन होता क्या है। और जो ये क्वेश्चन होता है ये आता है जनरली 3 मार्क्स में, मतलब छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर और कुछ नहीं है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सप्लाई चेन होता क्या है। अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।